सो गाइस, आप सभी को पता है रूस और यूक्रेन के बीच किसी बात को लेकर काफ़ी वार हो रहा है, काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही है। इन दो देशों के बीच काफ़ी वाद प्रतिवाद हो रहा है किसी बात को लेकर। तो किस बात के लिए इन दो देशों के बीच वाद प्रतिवाद हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, तो इसे जानने से पहले मैं आपको फ्लैशबैक स्टोरी बताता हूँ ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैज़ बीन हैपेंड इन 1914 to 1918। सो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद दो देश शक्तिशाली देश के रूप में सामने आया, और वह दो देश था आपका अमेरिका और रूस। तो अमेरिका अपने आप को शक्तिशाली देश समझता था, रूस अपने आप को भी शक्तिशाली देश समझता था। तो अमेरिका रूस पर अपना प्रभाव डालकर उसको अपने अंडर में करना चाहता था, अपने कंट्रोल में करना चाहता था। रूस अमेरिका को भी अपने प्रभाव में लेकर उसे अपने अंडर में लेना चाहता था, अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। तो प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक इन दो देशों के बीच काफ़ी वाद प्रतिवाद चल रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, हुआ भी है। वर्चस्व का युद्ध जो 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में वर्चस्व का युद्ध इन दो देशों के बीच हुआ, अमेरिका और रूस के बीच में हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध से लेकर इनके बीच काफ़ी अनबन है। तो क्या हुआ कि छोटे छोटे देशों को चिंता होने लगी, या एक चिंता का विषय बन गया कि अगर ये दो शक्तिशाली देश आपस में किसी दिन इन दो देशों के बीच वार हो जाए, तो इसमें छोटे छोटे देशों को आर्थिक रूप से हानि उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब बड़े बड़े देश की लड़ाई होती है, बड़े बड़े देशों की लड़ाई होती है, तो छोटे छोटे देश ही उसमें कुचलते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने 1945 के बाद एक प्रपोजल लाया, जिसकी स्थापना 1949 में हुआ, और वह प्रपोजल था नाटो। क्या नाटो इज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। अब इस नाटो में होता क्या है, नाटो जो है एक तरह का सैन्य गठबंधन है, सेनाओं का एक गठबंधन है, एक अलायंस, एक संधि होता है सेनाओं का, इसका मतलब। अब नाटो में जो भी सदस्य देश शामिल होता है, जो भी देश नाटो के सदस्य देश बनते हैं या ये इसमें हस्ताक्षर करता है, तो उन देशों के बीच सेनाओं का एक संधि होता है, एक समझौता होता है, एक कंप्रोमाइज होता है। अब अभी इन द प्रेजेंट टाइम नाटो हैज़ 30 कंट्रीज। अब वर्तमान समय में नाटो के जो है 30 सदस्य देश है। अब 30 सदस्य देश में से किसी एक देश पर कोई बाहरी देश जो नाटो से जुड़ा हुआ नहीं है, तो नाटो के किसी एक देश पर वह बाहरी देश आक्रमण करता है, हमला करता है किसी उद्देश्य को लेकर या किसी प्लान को अंजाम देने के लिए, तो उस स्थिति में ऑन दैट सिचुएशन जो नाटो के 29 सदस्य देश है, नाटो के उस एक सदस्य देश को जिस पर आक्रमण हो रहा है बाहरी देश से, तो उस देश को क्या करेगा, उस नाटो के एक सदस्य देश को 29 सदस्य देश आर्थिक और सामाजिक तौर पर सहायता प्रदान करेगा। उनको आर्थिक रूप से भी काफ़ी सहायता दी जाती है इस तरह के सिचुएशन में जो नाटो के सदस्य देश है, और उनको अपने देश से सैनिकों को उस देश में भेजा जाता है जिस देश पर आक्रमण हो रहा है नाटो का जो सदस्य देश है। तो उसको क्या करता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक तौर पर और सेनाओं को भेजकर उसको सपोर्ट दिया जाता है, सहायता दी जाती है, ताकि वह देश उस देश से लड़ सके, उस देश का सामना कर सके, और उस देश को अपने देश पर राइट्स, अधिकार होने से, शासन होने से, हुकूमत करने से अपने देश पर रोक सके। तो इस उद्देश्य से जो है नाटो का गठन किया गया 1949 में। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार नाटो हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड इन द ईयर 1949 फॉर दिस पर्पस। अब क्या हुआ, तो आप जो है सोच रहे होंगे कि यूक्रेन और रूस किस बात को लेकर इनके बीच लड़ाइयाँ हो रही है, वार हो रहा है, वाद प्रतिवाद हो रहा है। अब देखो, मैंने बताया कि अमेरिका और रूस इन दो देशों के बीच प्रथम विश्व युद्ध से लेकर काफ़ी अनबन है, वाद प्रतिवाद है, और इनके बीच लड़ाइयाँ भी हुई है रूस और अमेरिका के बीच। तो जो प्रपोजल है नाटो है वो अमेरिका द्वारा लाया गया है। अब यूक्रेन जो है वह रूस के पास स्थित एक कंट्री है। अब
अब यूक्रेन पिछले कुछ दिनों से नाटो से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, उसकी सदस्यता लेने की कोशिश कर रहा है, उस पर अपना मेंबरशिप लेना चाहता है। तो क्या हो रहा है, रूस जो है यूक्रेन को इस नाटो से जुड़ने नहीं देना चाहता। रूस जो है इस बात से सहमत नहीं है। अगर ऐसा होता है, अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ जाता है तो धीरे धीरे जो है छोटे छोटे देश अपनी सुरक्षा के लिए नाटो से जुड़ते चला जाएगा, क्योंकि जब किसी प्रकार की स्थिति उस देश पर आएगी तो उस समय क्या होगा, नाटो के जितने भी सदस्य देश है उस देश को सपोर्ट करेगा, उस देश को आर्थिक और सामाजिक तौर पर सेनाओं को भेजकर सपोर्ट करेगा, सहायता देगा ताकि वह उस देश से लड़े। तो इस तरह अमेरिका जो है इसलिए एक प्रस्ताव लाया देश के सामने। तो क्या हुआ कि यूक्रेन जो है कुछ दिनों से उसी नाटो से जुड़ना चाहता है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन रूस इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि जो रूस है वह नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है नाटो से जुड़े। अगर ऐसा होता है तो छोटे छोटे देश जो है नाटो से जो जुड़ते चले जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब रूस ही एक ऐसा देश होगा विश्व में जो नाटो से नहीं जुड़ा होगा, अकेला हो जाएगा और वह अपने आप में कमज़ोर होता चला जाएगा। क्योंकि जब जितने देश नाटो से जुड़ते चले जाएंगे तो उतना ही क्या होगा, वह एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल की तरह बन जाएगा, जो कोई भी देश या कोई भी एक देश उस पर आक्रमण करना हो तो असंभव हो। तो इसके लिए क्या हो रहा है, नाटो का एक गठन किया गया है 1949 में अमेरिका द्वारा, और रूस अमेरिका का जो नाटो लाया गया है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और ना ही यूक्रेन को उसका सदस्यता लेना चाहता है। तो इस बात को लेकर जो है इनके बीच काफ़ी वार हो रहा है, प्रतिवाद हो रहा है, लड़ाइयाँ चल रही है। सो दैट इज़ द टॉपिक ऑफ वार बिटवीन टू कंट्रीज, यूक्रेन एंड रूस। सो देयरफॉर they are fighting to one another for this topic. So I hope that you understood all the points of NATO and about the points of NATO, and I hope that you understood well. So guys, thanks for watching, and इस तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।